विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अच संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। अच संधि यानी कि स्वर संधि, इसमें हमने पहला सूत्र पढ़ा था इको यणची। यह सूत्र यण संधि करने वाला सूत्र है और इसमें हमने ये भी देखा था कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परे हो और संहिता का विषय हो। तो कहने का मतलब यह है कि इक से परे अच होने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। और इसका उदाहरण हमने देखा था सुधि प्लस उपास्य। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इसमें बताया गया था कि सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट कोई कार्य उसके पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे इको यणची, इस सूत्र में अची जो शब्द है वो अच की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और इसमें अची में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ सुधि प्लस उपास्य में उ जो है अच है और धी का ई इक है। अतः इससे पहले वाले जो वर्ण, उकार से पहले वाला वर्ण जो इकार है, इसके स्थान पर ही यण आदेश होगा। अब चूंकि इक के स्थान पर यण आदेश बताया गया है, इक इकार के स्थान पर यण य व र ल ये 4 वर्ण आदेश बताए गए थे। तो अब इनमें से कौन सा वर्ण आदेश होगा, इसका निर्धारण स्थाने अंतरतमः सूत्र करता है। यह कहता है कि एक स्थानी के स्थान पर यदि कई आदेश प्राप्त हों तो उन आदेशों में जो सबसे सदृशतम है वही आदेश होता है। जो हमारा उदाहरण चल रहा है सुधि प्लस उपास्य, इसमें धी के इकार के स्थान पर यण आदेश हुआ। अब यण में जो है य व र ल 4 वर्ण है। अब इन 4 में से कौन सा होगा, इसका निर्धारण यह सूत्र करता है। और इसमें बताया गया था कि उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो सदृशतम है वह वर्ण ही इनमें से आदेश होगा। तो इकार के स्थान पर आदेश होने वाला जो वर्ण है वह है य। तो कहने का मतलब यह हुआ कि धी के इकार के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। तो हमारा रूप बन जाएगा सुध य प्लस उपास्य य हलंत होगा। अगला जो सूत्र है वो कहता है अनचि च। यह अच के बाद स्थित यर के वर्ण यर प्रत्याहार के वर्ण का विकल्प से द्वित्व होता है, किंतु यर के बाद अगर अच हो तो उसे द्वित्व नहीं होता। यहाँ जो रूप बना था हमारा सुध य प्लस उपास्य, इसमें जो य है वो यर है, तो ध के स्थान पर द्वित्व हो गया, डबल ध हो गया। तो सु ध ध य प्लस उपास्य। चूंकि यह कार्य जो है विकल्प से किया गया है, इसलिए एक स्थान पर यह कार्य होगा अर्थात द्वित्व होगा और दूसरे स्थान पर नहीं होगा। जहां द्वित्व होगा वहां सु ध ध य प्लस उपास्य रूप बनेगा और जहां द्वित्व नहीं होगा वहां सु ध य प्लस उपास्य ही रूप रहेगा। अगला जो सूत्र है जलाम जस जसी, यह कहता है कि झल वर्ण के स्थान पर जश आदेश होता है यदि झल से परे झस हो तो यहाँ देखिए सु ध ध य प्लस उपास्य, यहाँ इसमें ध जो है झस में आता है और ये जो ध है ये झल में आता है। तो ऐसी स्थिति में इस पूर्व वाले धकार को इसी वर्ग का तृतीय वर्ण यानी कि जस वर्ण द आदेश हो जाएगा। तो यहाँ रूप बन जाएगा सु द
प्लस उपास्य। सुद, पहले वाले धकार को दकार हो गया तो प्लस उपास्य। अगला जो सूत्र है वो लोप करने वाला सूत्र है, संयोगान्तस्य लोप है। संयोगान्तस्य लोप है, संयोग अर्थात संयुक्त वर्ण जिसके अंत में हो ऐसे पद का लोप होता है। यहाँ देखिए जो हमारी सिद्धि बन रही थी उसमें सु द ध य प्लस उपास्य में जो प्रथम पद सु द ध ये भी हलंत होगा। तो यहाँ जो संयोग संज्ञा हमने पहले पढ़ी है, हलो अंतरा संयोग से संयोग संज्ञा होगी इसकी, और संयोगान्तस्य लोप से इस पूरे पद का लोप प्राप्त होगा। इसके बाद एक सूत्र आता है अलोअन्तस्य। वो ये कहता है कि षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो कार्य है वो उसके अंतिम वर्ण के अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी हमने देखा कि सुधय, इसमें जो है सुधय उसमें सुधय इसमें जो है जो पद है उस पूरे पद का ही लोप प्राप्त होता है, किंतु ये जो सूत्र है ये उस पूरे पद के लोप का निषेध कर देता है और केवल अंतिम जो यकार है उसका ही लोप होगा। तो अब देखिए यहाँ भी ये सूत्र क्या कह रहा है, इसे हमें गौर से पढ़ना होगा कि जो यण है अगर अंत में यण है प्रतिषेधो वाच्य है, अगर वो लोप होने वाला वर्ण यण प्रत्याहार में आता है, यण का मतलब होता है य व र ल, तो उसका उस लोप का निषेध कहना चाहिए, ऐसा वार्तिकार कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो रूप बन रहा था सु द ध य प्लस उपास्य में अलोअन्तस्य से यकार का लोप प्राप्त हुआ, किंतु ये जो वार्तिक है यण प्रतिषेधो वाच्य, ये वार्तिक उसका निषेध कर देता है और निषेध करने से शुद्ध ध य प्लस उपास्य मिला देंगे तो शुद्ध युपास्य, और जो वैकल्पिक दूसरा रूप बनेगा जहाँ द्वित्व नहीं हुआ था वहाँ शुद्ध युपास्य। इस तरह और भी सिद्धियां बनेगी, मध्वरी मध्वरी, धात्रंश धात्रंश और लाकृति। ये सारी जो सिद्धियां हैं ये अभी तक जो हमने सूत्र पढ़े हैं इसी आधार पर बनेगी, और इसीलिए मैंने एक बार पुनः इन सभी सूत्रों को रिपीट किया है। और अब आप देखिए कि सिद्धि कैसे बनाएंगे। सिद्धि बनाने का तरीका होता है कि आपका जो रजिस्टर का पेज है उस पेज पर सबसे पहले वो शब्द लिखेंगे जो जिसकी हमें सिद्धि बनानी है। मैं आपको अभी इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि आपकी परीक्षा में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है सिद्धि बनाने वाला, जो शब्द रूप होते हैं उनकी सिद्धि बनानी होती है, और दूसरा होता है सूत्रों की व्याख्या। तो सूत्रों की व्याख्या तो हम निरंतर पढ़ ही रहे हैं, बाकी जो रूप सिद्धि है वो रूप सिद्धि अब प्रारंभ होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे पहला शब्द आया हमारे पास शुद्धोपास्य, शुद्धयुपास्य, ठीक है। अब इसको जो पेज है, जो हाशिया होता है, जो इधर लाइन होती है, उसके यहाँ हम ये शब्द लिखेंगे, और जैसे इसके दो रूप बनते हैं तो दोनों रूप लिखेंगे, शुद्धयुपास्य और दूसरा शुद्धोपास्य, तो दोनों रूप लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ इस साइड जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे। इसका दोनों पदों का जो संधि विच्छेद होगा वो एक ही होगा, सुधी में बड़ी की मात्रा होगी प्लस उपास्य इधर। तो इधर हम शब्द लिखेंगे जिसकी सिद्धि करनी है, और इससे नीचे वाली लाइन में जो है शुद्धि प्लस उपास्य इसका संधि विच्छेद करेंगे।
अब हम सूत्र लिखेंगे। इसके नीचे जो पहला सूत्र काम आएगा वो है इको यणची। इको यणची सूत्र से देखिए, सूत्र होगा, फिर उसकी लैंग्वेज होगी, और फिर तीसरा स्टेप होगा इसमें परिवर्तन का, कि जो रूप है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन वाला रूप दाहिने हाथ की तरफ होगा, और जो सूत्र होगा वो बाएं हाथ की तरफ होगा, और जो बीच का जो स्थान होगा उसमें अपन ये लिखेंगे कि उस सूत्र से क्या कार्य हो रहा है। जैसे पहला जो सूत्र है वो है इको यणची। इको यणची सूत्र से इक के स्थान पर यण प्राप्त हुआ, यहाँ कोई रूप नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरा सूत्र, यहीं से पहले सूत्र के नीचे से दूसरा सूत्र लिखेंगे कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस सूत्र से उकार से पूर्व वर्ण इकार के स्थान पर यण आदेश होगा। तो अभी भी कोई रूप नहीं बनेगा, क्योंकि यण में 4 वर्ण है, इसका निर्धारण होता है। फिर तीसरे सूत्र से फिर इधर तीसरा सूत्र लिखेंगे। तीसरे सूत्र होगा स्थाने अंतरतम है। स्थाने अंतरतम है सूत्र से इकार के स्थान पर यण में से यकार ही आदेश हुआ। अब यहाँ जो है रूप लिखेंगे। रूप क्या बना? सु ध य प्लस उपास्य। सु ध य प्लस उपास्य, ये जो रूप बना वो स्थानीय अंतरतम सूत्र के बाद बना। इसके बाद अगला सूत्र होगा अनचिच। फिर सूत्र एक लाइन में आएंगे, पहला सूत्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो अनचिच सूत्र से सीधा आप लिख दीजिए कि धकार को विकल्प से द्वित्व आदेश हुआ। तो धकार को द्वित्व करने पर विकल्प से द्वित्व आदेश हुआ, तो 2 रूप बन जाएंगे, सु ध य प्लस उपास्य, और दूसरा विकल्प ऑब्लिक लगा के हम दूसरा रूप लिख सकते हैं, सु ध य प्लस उपास्य। फिर अगला सूत्र होगा झलाम जस झसी। सूत्र से प्रथम रूप के प्रथम धकार को दकार आदेश हुआ, यानी जस आदेश हुआ। तो रूप बन जाएगा सु द ध य प्लस उपास्य, और जो विकल्प से जहां द्वित्व नहीं हुआ वहां वही रूप रह जाएगा। इसके बाद हलो अंतरा संयोग है। सूत्र से इस पूरे पद की सु द ध य और सु ध य इन दोनों की संयोग संज्ञा होगी। और फिर अगला सूत्र होगा संयोगान्तस्य लोप है। संयोगान्तस्य लोप है सूत्र से इस संपूर्ण पद का लोप प्राप्त होगा। फिर इसके बाद लोप प्राप्त होगा, करेंगे नहीं, लोप प्राप्त होगा। फिर अलोअंत्यस्य सूत्र से उसका निषेध हो जाता है, संपूर्ण पद के लोप का निषेध होकर केवल अंतिम वर्ण यकार का ही लोप होगा। किंतु फिर यहाँ भी हम यकार का लोप नहीं करेंगे, और यण है प्रतिषेधो वाच्य, ये जो वार्तिक है ये सूत्र के तरह ही यहाँ लिखेंगे, और इस सूत्र से उस यण यकार के लोप का निषेध हुआ। तो हमारे पास जो है वही रूप रह जाएगा, सु द ध य प्लस उपास्य। मिला देंगे शुद्धयोपास्य, और जहाँ हमने द्वित्व नहीं किया था वहाँ सु ध य उपास्य, तो इसको मिला देंगे तो शुद्धोपास्य। इस प्रकार जो है शुद्धोपास्य की सिद्धि बनेगी। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको ये सिद्धि बनाने का तरीका, पैटर्न समझ में आया होगा। अब इसी पैटर्न पे हमारे पास और भी शब्द है जिनकी हमें सिद्धि बनानी है, तो वो सिद्धि आप अपने लेवल पे बनाएंगे। और जैसा कि इसमें बताया गया है, मध्वरी मधु प्लस अरि, तो इसका संधि विच्छेद होगा मधु प्लस अरि, और इसी तरह यही सारे सूत्र इसमें काम आएंगे और ये सिद्धि बनेगी। इसमें भी 2 रूप बनते हैं। तीसरा जो शब्द है वह है धात्रंश। धात्रंश धात्री प्लस अंश,
इसमें भी वही सूत्र लगेंगे और दो रूप बनेंगे, धात्रंश और धात्रंश। तो इस तरह जो है हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और जो है इसमें सिद्धि है, वो है लाकृति की, री प्लस आकृति। तो यहाँ री को जो है आदेश होता है और वो सिद्धि बनती है। यहाँ सारे सूत्र नहीं लगेंगे, एक दो सूत्र की यहाँ वो लागू नहीं होंगे, तो हम वो उन सूत्रों को नहीं लगाएंगे और ये रूप सिद्धि बनाएंगे। धन्यवाद। ओके।